बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है अल्लाह की मदद कैसे आती है। अल्लाह की मदद किस किस तरीके से आती है और कैसे कैसे आती है। तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ 3 कहानी के जरिए से अल्लाह की मदद के बारे में बताने जा रहा हूँ, किस किस तरीके से अल्लाह की मदद आती है। नंबर 1 कि एक इंसान था और तेज बारिश के महीने में, तेज बारिश के मौसम में वो एक पेड़ के नीचे खड़ा। जब वो पेड़ के नीचे खड़ा था तो आने वाले जाने वाले जितने भी लोग आते जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो उस आदमी से बोला कि भाई देखो, बारिश का मौसम है, तेज बारिश हो रही है और बारिश के मौसम में बिजली गिरने का जो चांस होता है वो ठीक पेड़ पर ही होता है। तो वो इंसान बोला कि नहीं, पेड़ पर तो गिरता है लेकिन मुझे अल्लाह की जात से पूरा भरोसा है कि वो मुझे जरूर बचा ले। तो वो एक आदमी आया पहला, उससे यही बोला कि नहीं, अल्लाह की जात से मुझे पूरा भरोसा है, मैं नहीं जाऊंगा कहीं, मैं ये पेड़ की। फिर वो आदमी चला गया। उसे देखकर फिर कोई दूसरा आदमी आया, उसने बोला भाई बारिश का मौसम है, तेज आंधी चल रही है, बारिश भी तेज है और बिजली भी कड़क रही है, और जब बिजली कड़कती है तो बिजली गिरने का जो चांस होता है वो पेड़ पर सबसे ज्यादा होता है। तो फिर वही बोला इंसान कि नहीं, मुझे अल्लाह की जात पर पूरा भरोसा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से कहीं दूसरी जगह नहीं जाऊंगा। तो वो आदमी भी चला गया। फिर तीसरा आदमी आया, तीसरा आदमी भी यही बोला, उसने भी यही जवाब दिया। और दूर खड़ा एक दूसरा इस नजारे को नोट कर रहा है। जब वो तीनों चला गया, कुछ देर के बाद फिर इतनी तेज बारिश हुई और बिजली इतनी जोर से कड़की कि ठीक उसी पेड़ पर बिजली भी गिरा। और जब बिजली गिरी तो पता है उस पेड़ के साथ साथ वो इंसान भी जलकर मर गया। तो वो तीसरा आदमी जो कहीं दूर खड़ा था और इस नजारे को देख रहा था, नोट कर रहा था, तो वो क्या किया कि एक किसी अल्लाह वाले के पास गया और सारा किस्सा बयान किया। सारा किस्सा बयान करने के बाद अल्लाह वाले ने फरमाया क्या, वो जो एक दो तीन तीन लोग जो उनके पास आए थे ना, वो अल्लाह की तरफ से ही भेजे गए थे। अब वो इंसान अपनी आंख को बंद किया हुआ है, अपने दिमाग को बंद किया हुआ है, तो इसमें अल्लाह क्या करे। वो तीनों जो है ना अल्लाह की तरफ से भेजे, उनको भेजा जा रहा था कि जाओ उनको हटा लो यहाँ पर से, लेकिन वो अपने जिद पे था कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इस जगह से नहीं जाऊंगा। तो देखिए होता है क्या कि इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग भी दिया है, आंख, दिमाग से समझिए, फैसला लीजिए, आंख से देखिए। अगर कोई इंसान को तैरना नहीं आता है और वो पानी में छलांग लगा दे तो क्या वो बचेगा? अगर वो सोच ले कि नहीं, मुझे अल्लाह बचा ले, ऐसा होता है? क्योंकि ये दुनिया असबाब की दुनिया है। आपको अगर तैरने नहीं आए हो तो आप डूबेंगे ही डूबेंगे और मरेंगे। कोई छत से छलांग मार दे और बोले कि नहीं अल्लाह मुझे बचा लेंगे, ऐसा हो सकता है कि वो नहीं मरेगा। अगर बच भी गया तो वो पता है अपंग बन जाएगा, उनका कहाँ कहाँ से हड्डी टूटेगा कोई नहीं बता सकता। तो इसलिए आंख बंद करके, दिमाग को बंद करके फैसला न करें, क्योंकि वो वही काम किया, इसलिए बिजली गिरने की वजह से वो इंसान मर गया। तो अल्लाह की मदद कैसे कैसे आती है इंसान समझ नहीं। दूसरा नंबर है इस कहानी का कि एक बकरी भूखी थी और प्यासी भी थी। तो भूख की शिद्दत से तो वो तो घूम रही थी इधर उधर, और प्यास भी लगी थी, तो भूख तो बर्दाश्त कर ली, लेकिन प्यास की वजह से जो है ना वो ढल रही थी। तो दूर कहीं एक नदी नजर आया। जब नदी नजर आया तो दौड़ती भागती हुई वो वहां पर पहुंची, लेकिन ठीक पानी से पहले ही दलदल में वो फंस गई। जब फंस गई तो वो जितना जोर लगा रही थी वो उतना ही अंदर जा रही थी, धंसती जा रही थी। तो हुआ क्या कि वो थक हार के बस हाथ पर अपना बंद कर दिया चलाना। इसके बाद हुआ क्या, उसी के ठीक कुछ देर बाद एक भेड़िया आया वहां। भेड़िया भी प्यासा था, तो वो उसको भी देखा कि चलो भाई यहाँ पर नदी बह रही है तो चलो नदी का पानी पी लेते हैं। जब नदी के पास पहुंचने लगा तो देखा कि अरे बकरी भी है, और खुश हो गया, चलो शिकार भी मिल गया। प्यास की तो शिद्दत थी ही, और शिकार जब मिल गया और खुश हो गया, तो जल्दी जल्दी के लालच में दौड़ता भागता हुआ वो भी वहां पर पहुंचा, और ठीक शिकार से भी पहले और पानी से भी पहले वो भी दलदल में फंस गया। जब दलदल में फंस गया तो पता है बकरी तो फंसी हुई थी ही, वो तो मायूस थी ही, लेकिन जब किसी दूसरे को और वो दलदल में फंसा हुआ देखी तो वो कुछ हंसने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई परेशान रहता है और कोई दूसरा ही परेशान हो जाता है ना, तो उनको थोड़ा तसल्ली मिली। तो बकरी जो है ना कुछ देर के लिए हंसने लगी। तब भेड़िया बोला तुम क्यों हंस रही हो? तब बकरी बोली कि देखिए, हम लोगों का 50 बकरियों का ग्रुप, हम लोगों के मालिक के पास 50 बकरी है, और आज जब मैं घर नहीं पहुंचूंगी तो वो मेरा मालिक सॉरी तो मेरा मालिक मुझे ढूंढता हुआ, सारे जंगल को, मैदान को ढूंढता हुआ मेरे पास जरूर आएगा और मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाएगा, क्योंकि मेरा तो मालिक है। मैं जब नहीं पहुंचूंगी तो मुझे ढूंढता हुआ आएगा, और जब
मैं तो यहाँ से निकल ही जाऊंगी, क्योंकि मैं दलदल में फंसी हूँ, मुझे मेरा मालिक आएगा ही आएगा और मुझे निकाल कर, क्योंकि मेरा मालिक है, मैं किसी मालिक को मैं आजाद। फिर बकरी बोली भेड़िया से कि क्या तुम्हारा भी कोई मालिक है? तो भेड़िया बोला नहीं, मैं तो आजाद हूँ, मेरा कोई मालिक। तो बकरी बोली तब तो तुम नहीं बच सकते हो, क्योंकि तुम्हारा कोई मालिक नहीं है। तो यहाँ पर यह सीख मिलती है कि इंसान को हमेशा अपने रब से, अपने अल्लाह से जुड़े रहना चाहिए, अल्लाह की रस्सी से, अल्लाह के खूंटे से बंधे रहना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी मुसीबत में फंसते हैं, किसी बला में फंसते हैं, किसी मुश्किलात में फंस जाते हैं, तो अल्लाह ताला आपको ऐसे निकाल लेते हैं, आपको ढूंढते हुए आपको ऐसे ऐसे कंडीशन से निकालते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप अल्लाह के, आप किसी एक रस्सी से, अल्लाह आप अपने मतलब अपने रब की रस्सी से, अपने खुदा, अपने अल्लाह की रस्सी से, अल्लाह के खूंटे से बंधे रहिएगा, तो आपको अल्लाह ताला बचा ले। आप अल्लाह का जिक्र कीजिए, आप अल्लाह की नमाज पढ़िए, आप अल्लाह की किताबें पढ़िए, कुरान पाक की तिलावतें करिए। तो ये समझिए अल्लाह की रस्सी से जुड़े रहना, अल्लाह के खूंटे से बंधे रहना, क्योंकि अल्लाह हमारा मालिक है, हमको कहीं पर भी परेशान होता नहीं देख सकते, हमको वहां से निकाल लेंगे। ये है अल्लाह की मदद। तीसरी कहानी है एक इंसान की। वो अपना काम, जितना भी काम करता था, वो मोबाइल पे ही करता था और लैपटॉप। तो उनके घर में जो बूढ़े दादा थे, वो उनको बहुत परेशान करते थे, उनको टॉर्चर करते थे। तो ये इंसान पढ़ा लिखा इंसान था और ये अपने दादा की बातों को इग्नोर करता था, क्योंकि अब बूढ़े हैं, उस जमाने में मोबाइल और लैपटॉप चलता नहीं था, तो उनको कुछ अजीब लगता था कि ये कौन सा काम कर रहा है, और हर वक्त मतलब इनका ध्यान, इनका आंख मोबाइल पे ही और लैपटॉप पे ही पड़ा रहता है। तो हुआ क्या, वो इंसान तो परेशान होता था कि अब दादा है क्या। कभी कभी वो मतलब ज्यादा उकता जाते थे, तो अपने किसी दोस्त के घर पे जाकर काम करते थे, या फिर कहीं और मैदान चले जाते थे, लेकिन अपना काम तो करना ही है। ठीक इसी बीच में उस इंसान को कोई 8-10 दिन के लिए कहीं बाहर जाना। अब जाहिर सी बात, मोबाइल को छोड़ दिया, वो किसी और काम से निकल गया। इस 8-10 दिन के दरमियान में दादाजी के हाथ में मोबाइल आने लगा। दादाजी देखते थे, स्क्रॉल करते थे, स्क्रॉल करने के बाद फिर वो अपने मतलब जो जो भी दोस्त थे उनके, जो उनके रिश्तेदार थे, उनसे बातचीत करते थे, उनसे मैसेज करते थे। मैसेज करते करते फिर वो दादाजी ने एक चीज नोटिस किया कि जिस इंसान से कंटिन्यू बातें हो रही थी, उनका नंबर ऊपर था। जिस इंसान से मैसेजिंग हो रही थी, चैटिंग हो रही थी मैसेज के जरिए से, उनका भी नंबर ऊपर आता था। तो वो ये समझा कि अरे, ये तो बड़ा अच्छा चीज है, जिससे हम जैसे जैसे जिस फ्रेंड से बात करते हैं, तो उनका हाँ नंबर हमेशा ऊपर रहता था और डेली उनसे बातचीत हो रही थी, और जिस रिलेशन से वाले से भी बातचीत होती थी, उनका भी नंबर ऊपर रहता था। तो हुआ क्या कि 8-10 दिन के बाद जब उनके पोते आए, तो पोता दादा को देखकर इस तरह से हैरान हो गया, अरे दादाजी, आप तो हमेशा हमको डांटते रहते थे, लेकिन आज तो आपके भी हाथ में मोबाइल है। तो दादाजी बोले, हाँ बाबू, बात तो सही बोल रहे हो, मेरे हाथ में भी मोबाइल है। देखो मोबाइल, तो दादाजी बोले, देखो मोबाइल उतनी बुरी चीज नहीं है जितना हम समझते थे, जितना लोग समझ। मोबाइल से अच्छे अच्छे काम भी होते हैं, लेकिन इसको चलाने का और इनको यूज करने का तरीका आना चाहिए। देखो मेरे पोते, ये मोबाइल जो है ना, मुझे एक चीज सिखा दी है। तो पोता ने बोला कि क्या चीज दादा? दादा बोले, देखो, इस मोबाइल में हम देख रहे थे कि जिस इंसान को हम डेली कांटेक्ट में थे ना, डेली चैटिंग करते थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, उनका नंबर हमेशा ऊपर था। उनको ढूंढना नहीं पड़ता था कि स्क्रॉल कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं किधर गया, क्योंकि उनसे डेली बात हो रही थी, 2 घंटे में, 4 घंटे में, या फिर मतलब डे बाय डे, डेली डेली हो रही थी बात। तो उनको ढूंढना नहीं पड़ता था। और जिनका नंबर सेव था, लेकिन उनसे बातें नहीं हो रही थी, तो उनका नंबर हमको सर्च करके निकालना पड़ रहा था। ये पता चला हमको। तब पोते ने बोला, जी हाँ दादाजी, बात तो सही बोल रहे हैं आप, हम सही बात बता रहे हैं, इस तरह से तो होता है। तब दादाजी ने बताया, देखिए देखो मेरे पोते, ये काम तो ठीक है, मोबाइल काम कर रहा है ये, लेकिन ठीक यही कंडीशन हमारा अल्लाह ताला के साथ होता है। जब हम रोज अल्लाह ताला को अपनी नमाज के जरिए से अल्लाह ताला को याद करते हैं, 5 वक्त की नमाज जब पढ़ते हैं हम अल्लाह ताला को, तो पता है हम अल्लाह ताला की नजर में टॉप में रहते हैं। अल्लाह ताला हमको पता है नीचे नहीं करते हैं। अल्लाह ताला का जब हम कुरान की तिलावत करते हैं, जिक्र अस्कार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, सदका तो ज़कात करते हैं, तो अल्लाह ताला की नज़र में हम टॉप में रहते हैं। उनको हमें सर्च करने के लिए या फिर ढूँढने के लिए स्क्रॉल नहीं करना पड़ता है, यही वजह है। और जब जो इंसान खुदा का ज़िक्र नहीं करता है, कुरान पाक की तिलावत नहीं करता है, मतलब रोज़ा नहीं रखता है, सदका तो ज़कात नहीं करता है, तो वो पता है
इतना नीचे चला जाता है कि ढूँढने पर भी नहीं मिलता है। ठीक उसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदे को देखता है कि हाँ, ये बंदा मेरा का ज़िक्र कर रहा है, कुरान पाक की तिलावत कर रहा है, नमाज़ पढ़ रहा है मेरे लिए, तो अल्लाह ताला की नज़र में हम लोग वैसे रहते हैं। तो इससे हम लोगों को ये सीख मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन, इस वीडियो के ज़रिए से मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छी कहानी के ज़रिए से अल्लाह ताला की मदद कैसे आती है, इसके बारे में बताने में मैं कामयाब हुआ हूँ। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।